जस्टिस बी.आर. गवई उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच की अगुवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ कानून पर सुनवाई करते हुए उसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दिया था। मगर संजीव खन्ना अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। बेंच बदल गई है और बेंच के अगुवा भी बदल गए हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। वक्फ कानून जस्टिस बी.आर. गवई के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल का पहला सबसे बड़ा केस है और अगुवाई जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ कानून पर याचिकाकर्ताओं को राहत दी थी, वो भी दूसरे ही दिन। मगर अब वो कह रहे हैं कि कानून पर अंतरिम राहत चाहिए तो फिर ठोस सबूत लाइए, क्योंकि संसद से पास हुए कानून के पास संवैधानिक होने की धारणा होती है। धारणा का सवाल यह है कि पहले सुनवाई पर चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी, तो क्या वो सिर्फ केस की सुनवाई के लिए थी या फिर ठोस सबूतों के आधार पर थी? क्योंकि तब सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी सत्ता से तीखे सवाल पूछे थे कि क्या सरकार का इरादा हिंदुओं के धार्मिक मामलों वाली कमेटियों में दूसरों के धर्मों के लोगों को शामिल करने का है। और जिस तरीके से संजीव खन्ना ने सरकार से सवाल किए, उसके बाद उम्मीद बढ़ गई थी लोगों की सरकार सुप्रीम कोर्ट में घिर गई है और सुप्रीम कोर्ट कानून की संवैधानिक को पूरी ईमानदारी से जांचेगा। मगर नई बेंच तो पहले से ही कानून को धारणा का लाभ देते हुए नजर आ रही है कि संसद का बनाया हुआ कानून संवैधानिक होता है। सीजेआई खन्ना के सवालों पर जवाब दाखिल करने के लिए मोदी सत्ता ने समय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, लेकिन चीफ जस्टिस के बदलने के बाद सरकार के हौसले बुलंद लग रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को डिटेक्ट करते हुए नजर आ रही है कि किन पॉइंट्स पर बहस होनी चाहिए। ऐसे में लगता है कि जिस सरकार के पास महीने भर पहले ही कानून का बचाव करने के लिए पॉइंट्स नहीं थे, वो सत्ता अब कोर्ट को बताने लगी कि सुनवाई किन पॉइंट्स पर होनी चाहिए। मगर आज के दौर का सच है कि व्यक्ति के बदल जाने से चीजें बदल जाती हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी देखा जा रहा है, जहां पूर्व चीफ जस्टिस के बदलने के बाद चीजें बड़ी तेजी से बदलती हुई दिख रही हैं। वक्फ की सुनवाई पर मोदी सत्ता की दलील है कि वक्फ एक सेक्युलर संपत्ति है और सभी धर्मों में संपत्तियों का दान होता है, तो सरकार को बताना चाहिए कि हिंदुओं में कितने लोगों ने अपनी संपत्ति दान की है। पर बात सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि गरीबों में कितने लोगों ने अपनी जमीनें दान की हैं, क्योंकि मुसलमानों में तो संपत्ति दान करने और रोजे के दौरान ज़कात का नियम है। इसलिए कपिल सिब्बल ये दलील देते हैं कि मंदिरों और 1000-2000 करोड़ का चंदा मिलता है, मस्जिदों को नहीं मिलता। तो चीफ जस्टिस कमेंट करते हैं कि दरगाह को तो चंदा मिलता है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मगर यहाँ पर चीफ जस्टिस भूल जाते हैं शायद कि अगर सारे धर्म समान होते, सबके नियम और परंपराएं एक जैसी होती, तो फिर धर्म अलग क्यों होते, सब इकट्ठे होते। तो क्या वक्फ मामले में सुनवाई इस दायरे में होनी चाहिए कि हिंदू धर्म में क्या होता है, सिख धर्म में क्या होता है और इस्लाम में क्या होना चाहिए, या फिर इस बात पर सुनवाई होनी चाहिए कि मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। मोदी सत्ता लगातार ये दावा कर रही है कि उनका कानून मुसलमानों के धार्मिक मामलों को हस्तक्षेप नहीं करता, तो फिर सरकार हिंदुओं के मामले में किसी मुसलमान की नियुक्ति की पैरोकारी क्यों नहीं करती? पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.सी. मसीह और जस्टिस चंदन की बेंच वक्फ मामले की सुनवाई कर रही है, जहां चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को वक्फ कानून की संवैधानिकता को तय करना है। मगर उनकी एक टिप्पणी ने कई सवालों को पैदा कर दिया है। पहले ही दिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वह कानून पर अंतरिम राहत चाहिए तो ठोस और मजबूत सबूत लाइए, क्योंकि संसद से पारित कानून के पास पहले से ही उसके संवैधानिक होने का परमिट है। और तब सवाल संसद पर उठता है, क्योंकि इसी संसद में यह कानून में संशोधन के लिए विपक्षी सदस्यों के सुझाव को इग्नोर कर दिया गया, उनकी बातों को खारिज कर दिया गया और जिस तरीके से जल्दबाजी में कानून को पास करवाया गया, उसके बाद संसद भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सत्ता कानून संविधान का उल्लंघन है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है और इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस का यह कहना कि संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है, इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
सवाल यह है कि संसद ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी पड़ती, और क्या संसद से पारित हर कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरता है? यह सरकार का हर फैसला संवैधानिक होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड को ही याद कर लीजिए। यह सवाल बहुत बड़ा है और चीफ जस्टिस की टिप्पणी इसके दौर में देखी जानी चाहिए। वकील अभिषेक ने अपनी दलील में कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी पर विवाद कभी भी शुरू हो सकता है। संशोधित कानून में ऐसा प्रावधान है कि एक बार विवाद शुरू हो गया तो फैसला होने तक उस प्रॉपर्टी पर वक्फ दर्जा समाप्त हो जाता है। कहा जा रहा है कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में भारी उछाल आया, जबकि सच्चाई यह है कि पोर्टल 2013 में खुला था और पोर्टल पर पुराने दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में हमने आपको पहले भी बताया था कि पहले से जो संपत्तियां थी जो पोर्टल पर मौजूद नहीं थी, जब उनको पोर्टल पर लाया गया तो उसी संख्या को दिखाया जा रहा है। देखिए, वक्फ की संपत्ति बढ़ गई, जबकि वहां कहानी बिल्कुल उलट है। सिंधवी ने ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि 28 में से 5 राज्यों का सर्वेक्षण किया गया, मतलब कि 9% से अधिक क्षेत्र का सर्वेक्षण हुआ और कह दिया गया कि कोई रजिस्टर्ड वक्फ नहीं था।